हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विराम झिल्ली विभव का मान है। पहला विकल्प है -19 मिली वोल्ट। दूसरा विकल्प है -100 मिली वोल्ट। तीसरा विकल्प है +100 मिली वोल्ट और चौथा विकल्प है +90 मिली वोल्ट। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो विराम विभव होता है झिल्ली का वह कितना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि विराम झिल्ली विभव, विराम झिल्ली विभव। अब विराम झिल्ली विभव क्या होता है कि जब कोशिका क्या होती है, या जब जब झिल्ली के कौन सी झिल्ली है, इस कौन सी झिल्ली की बात कर रहा है यह बात कर रहा है तंत्रिका झिल्ली की। तो हमने देखा है ये जो तंत्रिका झिल्ली का जो अ, चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो प्लस बाहर होता है, प्लस प्लस प्लस, और जो मतलब माइनस 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 अंदर होता है। तो जो ये विभव बना रहता है, ये वाला विभव, इसको क्या बोलते हैं, विराम विभव। तो क्या बोलते हैं तो ये क्या होता है कि कोशिका जिस अवस्था में स्थिर रहती है, कोशिका विभव, कोशिका का विभव, या बोल सकते हैं झिल्ली का विभव, जब स्थिर रहता है। स्थिर रहता है का मतलब क्या है कि जब कोशिका में कोई भी आवेग संचरित नहीं होता है। मतलब क्या है, झिल्ली में कोई आवेग संचरित नहीं हो रहा है, संचरित नहीं हो रहा। तो क्या बोलते हैं हम, विराम झिल्ली विभव। और यह विभव कितना होता है, तो यह विभव होता है -70 मिली वोल्ट, जिसको हम अगर राउंड फिगर में ले तो इसको हम कितना मान सकते हैं, -60 मिली वोल्ट से क्या होता है, -60 मिली वोल्ट से हम इसको कहाँ तक मान सकते हैं, -19 मिली वोल्ट तक। -60 से कहाँ तक मान सकते हैं, -90 मिली वोल्ट तक हम इसको मान सकते हैं। तो हम अपने प्रश्न के विकल्प को देखेंगे और सही उत्तर चुनेंगे। तो पहला विकल्प क्या है, -90 मिली वोल्ट, हाँ ये सही है। दूसरा क्या है, -100 मिली वोल्ट, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये नहीं है। तीसरा क्या है कि +100 मिली वोल्ट, ये तो और भी ज़्यादा गलत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और चौथा क्या है, +90 मिली वोल्ट, ये भी गलत है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प एक, जो कि है -90 मिली वोल्ट। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।